नमस्ते, मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं योग थेरेपिस्ट हूँ। आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है बैक पेन। बैक पेन जो है कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है बिकॉज हर एक आप देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड 80 to 80% पर्सन को बैक पेन का इश्यू है। हर घर में 1 या 2 पर्सन को थोड़ा बहुत बैक पेन का इश्यू रहता ही रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें ऐसा लगता है कि जो बैक पेन है वो किसी इंजरी की वजह से या फिर कभी चोट लगी हो या जर्क आया हो उसकी वजह से ही बैक पेन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसमें आता है कि आपका किस तरीके से पोस्चर आप हमेशा डेली मतलब पूरे दिन में किस तरीके के पोस्चर आपके होते हैं और आप पूरे दिन किस तरीके से खाना क्या करते हो, कैसे बैठते हो, सारा चीज इंक्लूड होता है। कंटिन्यू अगर आप किसी एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपका स्पाइन हमेशा हंच होता है। लाइक उस हंच की वजह से लोअर बैक पे काफी प्रेशर होता है। प्रेशर होने की वजह से अगर आप अचानक से उठते हो तो उस वजह से भी आपको कभी कभी बैक पेन फील होता है। आपने देखा होगा कंटिन्यू बैठने से भी बैक पेन होता है। सो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए बिकॉज अगर हम इस चीज को डे टू डे लाइफ अवॉइड करेंगे तो अवॉइड करते करते अगर ये काफी समय में परिवर्तन होगा तो माइल्ड प्रॉब्लम से बदल कर वो मेजर तक बैक पेन हो सकता है। सो अब हम लोग अगर कभी भी आपको योग आसन या योग कभी भी बैक पेन से रिलेटेड करना है तो सबसे पहले डॉक्टर का कंसल्ट लेना जरूरी है बिकॉज लोअर बैक पेन किस रीजन से हुआ है और पर्टिकुलर कौन सा लोकेशन है वो जानना, डायग्नोज करना, आफ्टर दैट किसी एक ऐसे योग थेरेपिस्ट मिलना जो अच्छे से आपको योग आसन प्राणायाम सारा डिटेल में बता सके। और आज हम लोग कुछ ऐसे ही आसन जो कॉमन है जो बैक पेन को इमीडिएटली या आप 2-3 दिन भी कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिले ऐसे आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धचंद्रासना, उष्ट्रासना, सिंपल भुजंगासना, सिंपल पादहस्तासना, मार्जरी आसना। सो अभी हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम अर्धचंद्रासन करेंगे। उसका सबसे पहले पोजीशन है दोनों पैर में शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस, दोनों हाथ अपने कमर पे रखना है। कमर पे रखने के बाद आपका जो कोहनी है उसको जितना हो सकता है क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद शोल्डर पीछे की तरफ मूव करना है, चेस्ट एक्सपांड। फिर श्वास को भरते हुए जितना आप कंफर्टेबल हो धीरे धीरे पीछे जाना है और आपका दोनों घुटना टाइट होगा। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से वापस आना है और दोनों हाथ को रिलीज करना है। ऐसे इसी आसन को 3 से 4 फ्रीक्वेंसी में करना है एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी में आपको 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। अभी हमने अर्धचंद्रासन किया। अर्धचंद्रासन के बाद अभी हम सिंपल पादहस्तासन की तरफ जाएंगे। फॉरवर्ड वैसे तो बैक पेन में नहीं किया जाता बट करने का रीजन ये है कि आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हो तो वहां पे पेन थोड़ा रहता है। सो उस पेन को रिलीफ करने के लिए सिंपल पादहस्तासना करना बहुत जरूरी है। सो उसका जो पोजीशन है दोनों पैर में कंधे जितना फासला रखना है। सामने की तरफ से श्वास लेते हुए ओवरड्राइव सर के ऊपर दोनों हाथ लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपका स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होगा एंड धीरे से आपको डाउन जाना है। सिर्फ घुटने से नीचे दोनों पाम रख के स्पाइन को फ्री छोड़ना है और हेड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इसी पोजीशन में आप 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसमें आपको आपके बैक में काफी रिलैक्स मिलेगा। फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस आते हुए एक्सलेशन में यही से दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए डाउन करना एंड रिलैक्स। अभी हमने सिंपल पादहस्तासना किया। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लोअर बैक के लिए त्रिकोणासना। त्रिकोणासना के लिए सबसे पहले दोनों पैर में 3 से 3.5 फीट का गैप बनाएंगे और फीट आपका पैर का पंजा वी शेप में होगा। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पैरेलल टू शोल्डर लेके आना है एंड श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे राइट साइड से राइट अंगूठे को कैच करना है और ऊपर हथेली को देखना है। अगर आप पूरे अंगूठे को नहीं कैच कर सकते तो आप एंकल या आप काफ मसल तक भी रहें बट लेग बैंड नहीं होना चाहिए। इसी में आप कंटिन्यू 2 से 3 बार एक से दूसरी साइड जाएंगे और लास्ट बार 10 से 15 सेकेंड आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इस तरीके से मूवमेंट देने के बाद फिर आपको श्वास छोड़ते हुए रिलीज करना है। धीरे से दोनों पैर साथ में लेके आना है और अपने आंखों को बंद करके महसूस करना है चेंजेस।